हेलो एवरीवन। वेलकम टू सुमेध स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए अब अपने अभी के टॉपिक पे आते हैं। तो इसराइल ने हमला किया था दोहा पे 9 सितंबर को, हमास की लीडरशिप को खत्म करने के लिए। हमले के बाद लगभग सभी देशों के प्रतिनिधियों ने शोक जताया था और प्रोटेस्ट किया था इसराइल के अगेंस्ट। इनफैक्ट यूएन की इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई थी, जिसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। अभी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो। उनका ये बयान आया है कि वी हैव अ क्लोज रिलेशनशिप विद द कटारीज। In fact, we have an enhanced defense cooperation agreement which we have been working on. We are on the verge of finalizing. यहाँ पर मार्को रूबियो का कहना है कि यूएस कतर डिफेंस एग्रीमेंट ऑलमोस्ट फाइनलाइज होने वाला है। इस इसराइल के हमले के बाद कतर चाहता है कि यूएस डिफेंस पैक्ट और ज़्यादा जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। कतर का यूएस के साथ पहले से ही एक डिफेंस पैक्ट चल रहा था जो कि फाइनलाइज नहीं हुआ था, और अब ये इसराइल का अटैक दोहा पे होने की वजह से वो कतर इन सब चीज़ों को और जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाह रहा है। इन सब में कतर ऑब्वियसली पीछे नहीं हट रहा है मीडिएट करने में हमास और इसराइल के बीच में। तो हमास ने जो इसराइलियों को किडनैप करा है, अपने पास बंधक बनाया हुआ है, उनको छुड़वाने के लिए और ये ओवरऑल ये वॉर खत्म करने के लिए। नेतन्याहू का इन सब चीज़ों में कहना है कि हमास के लीडर्स कहीं भी जाएंगे, वो कहीं भी रहेंगे, उन पे वो अटैक करेगा ही, बी इट अनदर कंट्री, रीजन, वॉट एवर एंड वेयर एवर दे आर। इन सब में ट्रम्प का कहना है कि वो इसराइल के स्ट्राइक से खुश नहीं है और ये अटैक एक तरफा था, जो ना यूएस और ना ही इसराइल के इंटरेस्ट को बेनिफिट करता है। देखिए, मेरे हिसाब से मुझे तो बिल्कुल भी यूएस पे विश्वास नहीं है। ट्रम्प ने खुद बोला कि कतर पे अटैक करना ना इसराइल और ना ही यूएस के इंटरेस्ट को बेनिफिट करता है। दूसरी तरफ इसराइल और यूएस बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं। फिर इसराइल बोल रहा है कि उसने हमला करने से पहले यूएस को बता दिया था, मगर ट्रम्प का बयान इन सब से पूरा अलग है। इनफैक्ट कतर के अंदर यूएस का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस भी है। सो अगेन, दिस इज जस्ट माय ओपिनियन कि यूएस ने ही इसराइल के थ्रू कतर पे अटैक करवाया, क्योंकि यूएस का अपना डिफेंस पैक्ट जो कतर के साथ था, वो धीरे धीरे चल रहा था और उसको जल्दी से जल्दी क्लोज करवाना था। इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। मेरे हिसाब से ट्रम्प बहुत ही ज्यादा श्रूड बिजनेसमैन है और वो डील पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सो मेरे हिसाब से इंडिया को भी बहुत सतर्क रहना पड़ेगा फिलहाल, क्योंकि यूएस एक डील पाने के लिए, जो कि वो टैरिफ लगा रहा है और इंडिया को प्रेशर डिफरेंट तरीके से कर रहा है कि वो अपने टैरिफ्स को कम करे, तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आप लोगों में से तो काफी लोगों को पता होगा कि यूएस ने खुद भी ये बोलना शुरू कर दिया है कि रशियन ऑयल का जो प्रॉफिट है वो इंडिया में सिर्फ पंडित ले जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ से उनका ये लॉजिक वगैरह आया है, बट हाँ, इनके ये कमेंट्स सुन करके ये जरूर लगता है कि ये किसी भी डील को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप लोग भी कमेंट्स में बताइए कि आप लोग इस मैटर पे क्या सोचते हैं। आने वाले समय पे इस पे कोई और अपडेट आएगी तो मैं बिल्कुल अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।